नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये जादू है जिनका के आज के एपिसोड की अपडेट। बताएंगे आपको कि किस तरह से रोशनी ताबीज़ी को ढूंढते हुए जाती है और ताबीज़ी उसे मारने की कोशिश करती है। साथ ही ताबीज़ी और नताशा एक दूसरे के साथ मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं कि वो दोनों अपने मकसद को अंजाम दे सके, ये सब कुछ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की अपडेट। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रोशनी अमन के साथ बैठकर ये बात सोच रही होती है कि भला ऐसा क्या है जो उनकी आंखों से अभी भी बच रहा है। क्या हुआ है कि तलवार अचानक ऐसे आई और ख़त्म हो गई। लेकिन अमन उसे कहता है कि जन्नत की तलवार मेरे पास थी तो मैं जन्नत का बादशाह था, और बादशाह होना सिर्फ पावर्स ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। और अच्छा है वो तलवार हमारे पास नहीं है, इसका मतलब अब मैं जन्नत का बादशाह नहीं हूँ और अब काली ताकतें हमसे दूर हैं। और अगर अब खतरा हुआ भी तो आपकी अयाना पावर्स हमारे काम आएंगी। रोशनी फिर से ये बात छेड़े इससे पहले अमन अरमान की बात कहकर उसे कहता है कि चलिए उसे भूख लग जाएगी तो वो रोने लगेगा, आप उसे कुछ खाना वाना देंगी कि नहीं देंगी, चलिए उसके लिए दूध ले आते हैं। अगले दिन रोशनी ताबीज़ी को ढूंढते हुए उसके घर जाती है। वो ताबीज़ी को आवाज़ मारती है। वहीं ताबीज़ी जन्नत के बादशाह की तलवार की ताकतें लेके लालजिन के पास जाती है, लेकिन लालजिन उससे झूठ कहता है। वो तलवार लेने के बाद उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका दिल कहाँ है, वो तो उसने यूं ही बोल दिया था तलवार के लिए। तो उस पर ताबीज़ी जामुनी झरने का पानी डालकर उसे ख़त्म कर देती है। और यहाँ रोशनी ताबीज़ी के घर पे उसे ढूंढती है और ताबीज़ी उस तलवार के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो दिल कहाँ है जो जिन ने उसके पास से लिया था। ताबीज़ी उस तलवार को दिल ढूंढने के लिए कहती है और वो तलवार जाकर रोशनी के सामने रुक जाती है। रोशनी मुंह मोड़कर खड़ी होती है, जिसे पहचान कर ताबीज़ी समझ जाती है कि उसका दिल दूसरी अयाना यानी कि रोशनी के पास है और वो रोशनी को ख़त्म करने के लिए जाती है। जैसे ही तलवार लेकर ताबीज़ी रोशनी को मारने जाती है कि अचानक वहाँ पर भूकंप आता है और दीवार छत की रोशनी के ऊपर गिर जाती है। इतने में वहाँ 3 अयाना आती हैं, जिनको देखकर ताबीज़ी कहती है आप तीनों यहाँ, आप तो अयाना की दुनिया में अमन के लिए हैं, तो आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं। वो बताती हैं कि हम रोशनी की हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हैं, तुम रोशनी को नहीं मार सकती। वो कहती है ताबीज़ी कि इसने मेरा दिल चुराया है और मैं इससे अपना दिल वापस लेके रहूँगी। तीनों अयाना बताती हैं कि वो दिल रोशनी ने चुराया ही नहीं है, तुम जब पत्थर की बनी तो हम उस दिल को ऐसे ही नहीं रहने दे सकते थे, वो कीमती दिल है, इसलिए हमने वो बच्ची में डाल दिया और वो बच्ची रोशनी थी और अब रोशनी अयाना है और उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ताबीज़ी कहती है कि आपको क्या लगता है कि ये अयाना बन सकती है। वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि रोशनी के अंदर कोई बुराई नहीं है, उससे बुराइयाँ कोसों दूर है, वो अच्छाई की मूरत है, मासूम है। ताबीज़ी कहती है कि आपको क्या लगता है कि ये मासूम है, बहुत अच्छाई है इसमें, ये भी गुनाह करती है और मैं ये साबित करके रहूँगी कि ये कितनी खुदगर्ज है। ताबीज़ी कहती है कि सुनहरे सूरज की रात आने से पहले ताबीज़ी कहती है कि सुनहरे सूरज तक आने से पहले मैं ये साबित करके रहूँगी कि रोशनी कितनी लानती और खुदगर्ज है। अयाना कहती हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ सुनहरे सूरज तक का ही वक्त है। ताबीज़ी कहती है मंजूर है। अगले दिन वो नताशा के साथ मिलकर गुफा में जाती है, जहाँ से वो जिन को लेकर आती है, एक खतरनाक जिन को, रोशनी को ये साबित करने के लिए कि रोशनी गुनाह करती है और खुदगर्ज है। यहाँ रोशनी अपनी बात शायरी और रेहान के साथ शेयर करती है। वो जानती है कि अमन को लगता है कि खतरा नहीं है, इसलिए उसे बताना बेकार है। वो शायरी और रेहान को बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वहीं शायरी भी कहती है कि मुझे भी लगता है कि अचानक से नताशा का यूँ आ जाना, आप लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बनना ज़रूर किसी साजिश का हिस्सा है। रेहान और शायरी बाहर आते हैं तो देखते हैं ताबीज़ी वहाँ होती है और जैसे ही ताबीज़ी को शायरी आवाज़ देती है कि ताबीज़ी के हाथ से बॉक्स निकलकर नीचे गिर जाता है। ताबीज़ी वो बॉक्स फटाफट उठा लेती है और अपने दुपट्टे के पीछे छुपाती है। उसका दुपट्टा जला देखकर शायरी उससे पूछती है कि ये क्या है और आपका दुपट्टा कैसे जला। ताबीज़ी बताती है कि हो सकता है खाना बनाते हुए जल गया हो, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। वो दोनों बताते हैं कि हम लोग
ये पता करने जा रहे हैं कि आखिर भाई की तलवार ऐसे अचानक आ गई और ख़त्म हो गई। ये इन सब के पीछे किसका हाथ है। ताबीज़ी कहती है कि ठीक है तुम लोग जाओ और ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद करना। ताबीज़ी कहती है हाँ खाला बिल्कुल। शायरी कहती है कि हाँ खाला बिल्कुल। और यही हो जाता है आज के एपिसोड का दी एंड। अब अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह से रोशनी ये बात जाके अमन को बताती है कि खतरा अभी टला नहीं है, कुछ तो है जो बहुत बड़ा है जो हमें नहीं समझ में आ रहा। ये ताबीज़ी अब अमन और रोशनी की ज़िंदगी में अपने मकसद पूरा करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी करने वाली है ये तो आने वाले एपिसोड में पता चल ही जाएगा। लेकिन आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड के लिए और ताबीज़ी के रोल को लेकर आप कितने ज़्यादा शौक है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।